हम लोग का जो आज चैप्टर है बिंदुसार है। बिंदुसार के हम लोग सिकंदर से पढ़ते आ रहे हैं। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर आया था। आप सिकंदर को हराया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। एल का कौन हराया था? उसके बाद धनन को हराया, फिर उसके बाद सेलुकस निकेटर को हराया और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी बेटी से शादी की। अब वो बेचारा बूढ़ा हो गया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। जब बूढ़ा हो गया तो 298 ईसा पूर्व टे बोल दिया, मर गया। जब वो मर जाएगा, जब बाप मरेगा तो उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? बेटा। तो उसका बेटा था कौन? बिंदुसार। उसका बेटा कौन था? और ये राजगद्दी पर 298 ईसा में बैठा था। ईसा पूर्व 298 ईसा पूर्व में। क्लियर? अब इसको तो जब बिंदुसार था ने, इसको तो बना बनाए हुए राज मिला क्या? एकदम इधर अफगानिस्तान से लेके नीचे क्या है जी? श्रीलंका। नीचे क्या? श्रीलंका नहीं, श्रीलंका दूसरे में है। केरल इधर कन्याकुमारी तक मिला था आराम से। कन्याकुमारी तक उसको मिला, कोई दिक्कत ही नहीं था। उसका बाप बड़ा शक्तिशाली था, चंद्रगुप्त मौर्य जानते ही हैं। ये मर गया, इसको राज मिल गया कितना? 298 ईसा पूर्व में। ये जो वीडियो है ना, इतना इंटरेस्टेड है, खाली आप लोग पूरा देखिएगा। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि आप लोग इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब अधिक से अधिक कीजिए। अगर एक टीचर इतना मेहनत करता है, या अच्छे वीडियो अगर शेयर और लाइक नहीं होता है, सब्सक्राइब नहीं होता है, तब फिर तो अश्लील वीडियो आता ही है। ये हर घर में देखना चाहिए, ताकि हमारे देश के बारे में हमें बच्चों को देखना चाहिए, बच्चे पढ़ पाए। हम लोग एक अच्छे वीडियो अपलोड करते हैं, मेहनत करते हैं। क्लियर? तो हम लोग देखेंगे। अब इसमें क्या है, ये 298 ईसा पूर्व में बैठ गया। बिंदुसार के और क्या बोलते थे? अमित्र घात एवं शत्रु विनाशक भी कहते थे। इस शुरू में बैठा था, कोई भी शत्रु आता था ना, उसको एकदम सीधे काटता था, इसको एकदम विनाशक बोलते थे। क्लियर? फिर बिंदुसार क्या बोलते? ये बिंदुसार क्या था? आजीवक संप्रदाय के था। क्या था? आजीवक संप्रदाय का। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या मिलता है? भद्रसार या बारीसार बोलते हैं। भद्रसार या बारीसार बोलते हैं। ठीक है? अब क्या है? सीरिया नरेश क्या है? एंटियोकस। सीरिया नरेश कौन था? एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस भेजा था। डायमेकस नामक राजदूत। डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। यानी उसका राजदूत क्या नाम था? डायमेकस। वो कहां से आया था? कहां से? सीरिया नरेश ने भेजा था। कहां से? सीरिया नरेश ने भेजा था। क्लियर? अब यहां पे कह रहा है, बौद्ध विद्वान तारनाथ के अनुसार बिंदुसार 16 राज का विजेता था। मतलब ये जो तारनाथ थे, वो बताते थे बिंदुसार 16 राज को जीता था। आज जीत कैसे होता? पूरा मार काट, लड़ाई झगड़ा। जो राजा मजबूत हुआ वो दूसरे राज को जीत लिया। क्लियर? अब कह रहे हैं, बिंदुसार के सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान कौन थे? खलाटक। क्या थे? खलाटक था। बिंदुसार के 2 बेटे थे। कौन? सुसीम और अशोक। सुसीम कहाँ का राज्यपाल था? कश्मीर का, वही अवंती का। अब मैं कहानी शुरू करता हूं कि क्या था। जब ये राजा बना बिंदुसार, राजा कौन बना? बिंदुसार। किसको? कब बना? 298 ईसा पूर्व में। किसके मरने के बाद? किस वंश में आता था? मौर्य वंश में। किस वंश में आता था? अब इसको 2 को बेटा हुआ। अब यहाँ पे हम लोग मैप पे आएंगे। यहाँ पे जो था ना कश्मीर, ये जो है ना कश्मीर, और यहाँ ध्यान दो, इधर ये जो इधर क्या बोलते हैं? यहाँ पे इधर, यहाँ पे क्या था? क्या बोलते हैं उसको? काबी राजस्थान ने उसको क्या बोलते थे? अवंती। ये क्या था? अवंती। यहाँ था कश्मीर। कश्मीर जानिए रहे दिन है जहाँ पे लड़ाई हो रहा है अभी भी। और यहाँ पे राजा जो था मगध। मगध कहाँ पड़ता है? अरे यहाँ नहीं, मगध यहाँ बिहार में। मगध कहाँ था? और अवंती नीचे था। अवंती कहाँ था? नीचे यहाँ पे एकदम पूरा राज था अवंती। ध्यान दो जरा। और यहाँ ही मगध था। क्लियर? तो ये बड़ा बेटा को यहाँ कहा कि जाओ बेटा तू यहाँ संभालना, और छोटा वाला का कहना यहाँ। और यहाँ बिंदुसार अपने मगध में कहा बैठा था? बिंदुसार। नतीजा ऐसा हुआ कि सुसीम जो था ना, से थोड़ा सुस्त था, कोढ़िया था।
वो उतना योग नहीं था। राजा का मतलब एकदम हीरो सनी देओल नहीं कहता है, एकदम कहता नहीं हाथों हाथ, क्या बोलता है सनी देओल, ये हाथ केवल हथियार रखा है, चलाना मत भूला है, उस तरह से होना चाहिए। अभी जेके राजा लूंजुर पुंजुर रहेगा उसका देश चलेगा जी नहीं। इसको क्या किया गया, कन्याकुमारी वाले जो है ना, कश्मीर वाले, सॉरी कश्मीर वाले जो थे ना, उस थोड़ा शुरू से अपना मन के था, कहता था हमको आजादी चाहिए, हम अकेले रहेंगे। यह विद्रोह करने लगा, इसे लड़ने लगा। सुसीम जो था इसको कुछ काच के मारपीट के से भगा दिया। तब ये आया कहां पे, यहाँ किसके पास आया, बिंदुसार पास। कहा ये तो गड़बड़ हो गया, पिताजी तो हमको कुछ करके भगा दिया। कहे रे गधे तू तो मर भगा दिया। बोले हाँ। कहा रुको मैं अशोक को बुलाता हूँ। अशोक को तुरंत यहाँ से बुलाया, अशोक इधर आओ। अशोक गया, बोले क्या बात है पिताजी। बोले इसको तुम वहां संभाल लेगा कश्मीर को। बोले कोई बात नहीं। अशोक वहां गया, एकदम पकड़ के गाजर मूली की तरह आदमी को काट दिया। कहा कि सुनो, अगर जीना है तो मेरे साथ और अलग होना है तो मरने के बाद, मतलब जीना है तो मेरे साथ और अलग होना है तो मेरे बाद। तुम और सुन लो, इसको नाम पड़ा कैसे, श्रीनगर। क्या नाम पड़ा, श्रीनगर। इसको बोला कि नाम है यहाँ अभी श्रीनगर है ना जी। श्रीनगर कहाँ का राजधानी है, जम्मू कश्मीर का। इसको नाम पड़ा क्या, श्रीनगर। 8 दिन बाद वहां से मैसेज किया, मैसेज मतलब समझता है, उसमें पत्र चलता था। कहा कि पिताजी आप देख लीजिए। वो गुप्तचर भेजे, कौन, बिंदुसार। कौन भेजा, बिंदुसार। कहा बिल्कुल वहां क्लीन है। बोले रे 1 सप्ताह में कैसे साफ कर दिया। बोले कोई लड़े रहेगा तब ने, जो लड़े वाला था उसको साफ कर दिया। कौन, अशोक। तब बिंदुसार के समझ में आ गया कि रे ये जो उत्तराधिकारी है ना, जो मेरे राज का उत्तराधिकारी सुसीम नहीं होगा। कौन होगा, अशोक। इस सुसीम से राज चलने वाला नहीं। लेकिन बेचारा ये बात तू कहा नहीं, मतलब वो मन ही मन में रखा हुआ था। अब क्या हुआ कि मर गया। कौन मरा, बिंदुसार। जब बिंदुसार मर गया तब स्थिति आई क्या कि राजा कौन बनेगा। लेकिन एक और नया मोड़ आ गया कि जब बिंदुसार मरा ने तो उसको 99 को बेटा और आ गया। 99 नजात दौलत में तो समझता है, तुम लोग समझेगा कि मतलब इधर उधर शादी कैले होगा, एक आधो पत्नी उन्हें रख लेगा, एक उधर रख लेगा, एक इधर रख लेगा, इधर कहीं कहीं रख लेगा। 99 बेटा और थे। जब 99 बेटा और था, अशोक के पास आया कि तो हमको भी तो हिस्सा मिलना चाहिए ना। अशोक कहा था कोई बात नहीं, आजा। मागे ने बुलाया उसको, वहां आगम कुआं था। क्या था, आगम कुआं। 99 बोला आ जाओ हिस्सा देते हैं, टेंशन नहीं लो। हिस्सा के लिए भारत में शुरू से लड़ाई आ रहा है। महाभारत हुआ किस लिए, हिस्सा के लिए हुआ ना जी। महाभारत हुआ हिस्सा के लिए। और इसको बुलाया 99 को, और किसको बुलाया, सुसीम को, अपने बड़े भाई को। और 99 पर कैच कैच काट कर रख दी। अब काट के कुआं में, आगम कुआं में डाल दिया। सुसीम बोला अरे तुम्हें क्या कर दिया। बोले जा और काट कर ना दिया। यानी कितना भाई, 100 भाई काट दिया। अशोक ने 100 भाई को काट के और बना था अशोक सम्राट। अब बताओ, जो 100 भाई को काट देगा उसको दूसरे को हिम्मत होगा सटने के लिए, क्या बताइए। तो 100 को एक दिन मर्डर कर दिया। अब अगर हम लोग जाएंगे तो क्या होगा। एकदम आराम से मगध का ही राजा बना, पूरा चैन से जिंदगी जी रहा था। अशोक को फिर, अशोक शादी का किससे, देवी से। उसका 2 बच्चे थे, एक था महेंद्र, एक सहिष्णुता। महेंद्र जो था बेटा था। अब एक घटना हो गया, ये सब तो कहानी गोले एकदम आराम से शासन कर रहा था। अब अशोक क्या करना शुरू कर दिया कि अशोक जो उड़ीसा है, उड़ीसा जानता है नहीं, यही नहीं उड़ीसा है। इसको उस समय बोलते थे क्या, कनी। क्या बोलते थे, कनी। क्या बोलते थे, कनी। तो कनी की जो था सी अलग था, उस समय भी अलग था। एरा में कारण क्या था कि सब दिन अलग था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य भी इसमें मिलाना चाहता था मगध में, लेकिन नहीं मिला था। बिंदुसार में मिलाना चाहा लेकिन नहीं मिला। अशोक छोड़ा, चलो कोई बात नहीं, टेंशन लेने का नहीं। अब मजा आएगा वीडियो में। अब यहाँ क्या किया ही अशोक, फिर एक चीज और था, शिकार खेलने का बड़ा अति था। शिकारी मतलब जानता है ना कि वो शिकार, राजा पहले लोग शिकार खेलता था।
शिकार खेलने इधर आता था। अभी जब यहाँ आया तो इधर से कौन था, ये जो कनिक का एक राजा था उसका राजकुमारी भी यहाँ शिकार करने आता था। अभी दोनों क्या हो गया, देखना दुखना शुरू हो गया, देखना टाकना ना गुडूल। अब यहां से हो गया शुरू। यहां शुरू होने के बाद क्या हुआ कि ये दोनों में क्या हो गया, प्रेम हो गया। इधर अशोक में इसमें राजकुमारी में प्रेम हो गया। तो तकनीक तक तो ठीक था, तकनीक को ने बोला तू कहाँ गए, लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम और था कि जो अशोक की जो कनिक था, कनिक का एक नियम था मैंने उड़ीसा का कि लड़का लड़की वहां की लड़की कहीं दूसरे राज्य में शादी नहीं करेगा, जब भी करेगा तो कहाँ करेगा, कनिक में ही करेगा। आप जो हो गया, फिर पूछा कि चलो हम शादी कर लेते हैं। अशोक कहा कि हम तुमसे शादी कर लेते हैं। किससे, कनिक के राजकुमारी से, उड़ीसा के राजकुमारी से। तो बोले तू कहाँ गए, बोले हम मगध के हैं। बोले हम वही अशोक हैं, अशोक सर। बोले तू अशोक है जो तू 100 भाई को काटा था, तू ही नहीं। बोले हाँ। बोले हम तुझे से शादी नहीं करेंगे। कोई भी अपनी बेटी को करेगा शादी? अगर कोई लड़का 100 को मर्डर कर दिया है तो कोई अपनी बेटी को शादी करेगा उससे? कहेगा नहीं, कहीं लोग मूड की साला पागल है, कहीं मूड सरकेगा तो इसको भी काट के रख देगा। तू कहा ठीक है। अब कहा कि नहीं, मेरे पास नियम है कनिक में कि जब भी शादी करेगा तो कनिक में ही। वो कहा कोई बात नहीं। तो गड़बड़ हो गया, अशोक गुस्सा आ गया, तू हमको नहीं कह दिया। अशोक गया उसके बाप के पास। एक सनी देओल का डायलॉग याद है तुम लोग का, याद है? और सनी देओल जब जाता है हीरोइन के घर तो क्या कहता है, बाबूजी मैं आपको बेटी से प्रेम करता हूं, आप शादी करा दीजिए। कहता है नहीं, देखे होंगे आप लोग, नहीं तो आप देखिएगा। लेकिन वो माना ही नहीं, उसी तरह सो गया, कहा कि मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूं, शादी करवा दीजिए। वो बोला नहीं, आप राजा हैं, मैं आपके अधीन में आता हूं। ये जो था ने कनिक भी इसी के अधीन में आता था, लेकिन ये थोड़ा अलग था, जैसे कश्मीर कैसे अलग था भारत से, उस तरह से। तो वो बोला कि नहीं ये नहीं होगा, कहा बुढ़वा लगता है पटाखे पड़ेगा, इधर नहीं मानेगा। वो फिर क्या किया, कहा कोई बात नहीं, 2.5 लाख सेना लेके चढ़ गए। फटाक से सेना लिया और चढ़ गया। वहां जब चढ़ा सेना तो एकदम जब काटते काटते सबको काट दिया और सेना लोग आया, बोला कि महाराज वहां के राजा को हम मार दिए। और वहां गेट जो राज किला का था, जो गेट था क्या बंद था, गेट बिल्कुल क्या था बंद। तो गेट खोला तो अशोक कहा कि चलो गेट हम अपने से खुलवाते हैं। खुलाया और एकदम अपने से सिपाही के रूप में काटते जा रहा था। काटते काटते जवान हुआ। वहां के युद्ध में, कनिक के युद्ध में लड़का लड़की बूढ़ी जवान सब युद्ध करता था। काटते गया और जैसी मुड़ी तलवार चलाया, जिस लड़की से शादी करना चाहता था ने उसी को मुड़ी कच काट के फेंक दिया। जब मुड़ी नीचे गिरा कहा ये क्या हुआ, ये तो मैं अकेले युद्ध किया, मेरे मार दी, गड़बड़ हो गया। फिर वो देखा, उसी समय उसको तलवार नीचे गिरा और बोला कुछ, जब बाद में युद्ध में देखा कि कुछ बच्चे भी तड़प रहे हैं, महिलाएं मर गए निर्दोष, और सोचा बताओ हम क्या करें, हम इसी के लिए युद्ध कर रहे थे, मर गई। दिमाग एकदम मेंटल हो गया। वहां से सोचने लगा कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, तलवार रख दिया। और उसके बाद वो कौन धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म। कौन धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म वहां से अपनाया और अपने बेटा महेंद्र को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए। इसके बाद अशोक, फिर भी अशोक जब तक रहा मगध का शासन ठीक चला, क्योंकि लोग के पता था कि हथियार केवल रखा है, चलाना नहीं भूला है। लेकिन बाद में उसका जितना वंशज हुआ अशोक का, वो सब फिर बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध में तो ही अहिंसा परमो धर्म, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और जे राजा अगर लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा वो राज बचा सकता है, नहीं बचा सकता है। आज मोदी अगर कह दे सब सेना को बंद कर दें कि नहीं हम लोग खाली पूजा करना है और लड़ाई नहीं करना है, तो कल से पाकिस्तान और चाइना यहाँ दिल्ली तक पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा कि नहीं? इसलिए फिर मौर्य साम्राज्य का यहीं से धीरे धीरे विनाश हो गया। मैं अगली वीडियो में फिर अशोक का कहानी और बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।